बारे में तो हमें सैद भाई को इनवाइट करना पड़ेगा। जी सर। वेलकम वेलकम। चलिए, थैंक यू सर। सर मैप माई इंडिया फ्रेंड्स, मैप माई इंडिया या सीई इन्फो सिस्टम लिमिटेड फ्रेंड्स, ये वो कंपनी है जो अभी नई नई लिस्ट है। ये वो कंपनी है कि जिस सेक्टर में काम करता है वो सेक्टर नया नया आया हुआ है, और ये वो कंपनी है कि जिस फील्ड में काम करती है वो अभी बहुत नई है। मींस ये सब कुछ इमर्जिंग 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 है, राइट फ्रेंड्स। तो इस इमर्जिंग 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 इंडस्ट्री की इमर्जिंग 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 कंपनी में हमें कोई बहुत ज्यादा कंपैरिजन के लिए कुछ ज्यादा नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लिस्टेड एंटिटी नहीं है जो इस जगह पे काम कर रही हो। तो हम डायरेक्टली मैप माई इंडिया से शुरू कर रहे हैं। मैप माई इंडिया का मेन काम क्या है? मैप माई इंडिया का मेन काम है कि मैप की सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो इस सर्विसेज को कौन से वो ग्रोथ ड्राइवर है जो इसको बूस्ट करेंगे? सबसे पहला क्या है? डिजिटल इंडिया। फ्रेंड्स, हम खुद देख रहे हैं कि हमारे हाथों में मोबाइल्स हैं, हमको कहीं पे भी जाना है, हम लोकेशन ले लेते हैं। तो ये डिजिटलाइजेशन बढ़ रहा है, ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ ड्राइवर है इस जैसी छोटी छोटी कंपनीज और इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए। साथ ही साथ फास्ट इंटरनेट स्पीड एंड 5G, जैसे जैसे हमारी इंटरनेट स्पीड बढ़ेगी तो हम जो ये जो इंटरनेट से रिलेटेड चीजें हैं उससे कनेक्टिविटी बढ़ेगी, तो हम इस तरह की चीजों का यूज करेंगे। साथ ही साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है, ये जो कॉन्सेप्ट इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, इसमें ग्रोथ मिल रहा है। वो भले ही हम इंडस्ट्री वाइज देखें, भले ही हम इंडिविजुअल वाइज देखें, सब जगह इंटरनेट ऑफ थिंग्स का यूज बढ़ रहा है। साथ ही साथ जो ट्रांसपोर्टेशन इनोवेशन हो रहे हैं, मींस आजकल हमें जीपीएस, ज्यादातर व्हीकल्स में जीपीएस मिल रहे हैं, जीपीएस ट्रैकिंग हो रही है। ये सब हमें इस तरह की इंडस्ट्री को ग्रोथ करने में मदद करती है। और साथ ही साथ एक सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ ड्राइवर है, वो गवर्नमेंट पॉलिसी है। फ्रेंड्स, 2021 से पहले गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से जो हमारा जियो स्पेशल सेक्टर था, वो वहां पे हम लोग बहुत ज्यादा डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते थे। तो 2021 में यहाँ पे थोड़ा आजादी मिली, तो अब यहाँ से डेटा इकट्ठा होना शुरू हुआ है। तो अब हम देख रहेंगे कि इस सेक्टर में और भी कंपनीज काम करने को मिलेंगी। तो अभी हम जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है मैपमा इंडिया, जो कि अपने आप में इकलौती कंपनी है इस सेक्टर में काम करने वाली। और इसके अगर हम सर्विसेज के बारे में बात करें तो ये मेनली दो सर्विस को प्रोवाइड करती है। कौन कौन सी दो सर्विसेज? डिजिटल मैप सर्विस मार्केट एंड मोबिलिटी नेविगेशन सॉल्यूशन एंड टेलीमेटिक मार्केट। फ्रेंड्स, डिजिटल मैप सर्विस को अगर हम देखें तो डिजिटल मैप सर्विस का अगर हम इंडिया में सीएजीआर का एक्सपेक्टेशन देखें तो वो 15 to 16% के सीएजीआर से फ्यूचर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इंडिया के जो मार्केट का। एड्रेसेबल मार्केट का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? एड्रेसेबल मार्केट मतलब वो मार्केट जहां से हमें इसको रेवेन्यू आने वाले हैं, राइट फ्रेंड्स। तो उसका ही ग्रोथ 15% से ऊपर है। तो जब कंपनी इसमें काम करेगी तो उसको भी यहाँ पे सेल्स ग्रोथ मिलेगा। अगर हम डिजिटल मैप सर्विसेज के बारे में बात करें तो ये मेनली 3 पार्ट में होता है, जिसमें क्या है? डिजिटल मैप्स, जो कि मैप लोकेशन के जो हमको मैप मिलते हैं, हमने अपने मोबाइल्स में भी देखे होंगे। साथ में मैप डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन सर्विसेज, मींस ये सास और पास के रूप में, मींस सर्विस एज अ सर्विस और प्रोडक्ट एज अ सर्विस के रूप में अपने प्रोडक्ट्स देती है कंपनीज को। और साथ ही साथ ये जियो स्पेशल एनालिटिक्स भी करती है। ये अलग अलग तरह के डेटा इकट्ठा करती है एंड वो कंपनीज को और इंडिविजुअल्स को और इनके एप्लीकेशन यूजर्स को प्रोवाइड कराती है। फ्रेंड्स, अगर हम इसके फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की बात करें तो इस डिजिटल मैप सर्विस मार्केट का सीएजीआर 9 तकरीबन 16% की ग्रोथ से हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं। अभी ये बहुत छोटा सेक्टर है, अगर आप देखें तो ये बहुत छोटा मार्केट है अभी इंडिया में। विश्व में तो इसका ग्रोथ अभी आना शुरू हो रहा है। अगर आप नॉर्थ अमेरिका देखें तो नॉर्थ अमेरिका में बहुत कॉमनली इस तरह की चीजें यूज हो रही है, बट इंडिया में अभी ये शुरुआत हुई है, राइट फ्रेंड्स। तो अभी हम यहाँ से एक अच्छा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि यहाँ से हमें एक अच्छा ग्रोथ मिले। इसी के साथ इसकी जो सेकंड सर्विस है वो है मोबिलिटी नेविगेशन सॉल्यूशन एंड टेलीमेटिक्स मार्केट। अब इसमें भी इसके पास 3 पार्ट है। कैसे? नंबर 1, एनकेस। एनकेस मतलब क्या? नेविगेशन इंजन, कनेक्टेड व्हीकल सर्विसेज, ऑटोनोमस व्हीकल सेफ्टी प्लेटफॉर्म, शेयर्ड मोबिलिटी प्लेटफॉर्म एंड ईवी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म। ये जो ये जो सेक्टर है 5, यहाँ पे ये अपने प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं। मींस ये जो इंजन नेविगेशन, ये सब फ्यूचरिस्टिक चीजें हैं जहां पे ये अपनी सर्विस अभी से प्रोवाइड कर रहे हैं। साथ ही साथ ये सेकंड क्या चीज प्रोवाइड करते हैं? लॉजिस्टिक सॉल्यूशन। मींस जो जो लॉजिस्टिक की कंपनीज है
उनकी जैसे ट्रक्स लॉजिस्टिक है, वो जो जा रहा है वो कितना एफिशिएंटली जा रहा है, उसका ट्रैक कितना एफिशिएंटली, मींस किस ट्रैक से जाने पे कितना उसका फ्यूल यूज हो रहा है, वो सब ये अपने अपने एप्लीकेशंस के जरिए से इन सब चीजों को बताते हैं कि नहीं यहाँ से आप ज्यादा एफिशिएंटली जा सकते हैं। इससे लॉजिस्टिक के अलावा जो फूड डिलीवरीज हैं, वहां पे अगर जो फूड डिलीवरी वाले हैं उनको शॉर्टेस्ट रूट कैसे मिलना है, वहां किस इफेक्ट कौन से रूट से ज्यादा इफेक्टिवली डिलीवरी हो सकती है, ये सब ये कैलकुलेट करके उस कंपनी को बताते हैं जो इनकी सर्विसेज लेती है। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट सॉल्यूशंस फ्रेंड्स, यहाँ से हम जियो टैगिंग वगैरह से हम ले सकते हैं। ट्रांसपोर्ट की जितनी भी कंपनीज है वो इनसे मैप को लेती है, मैप की सर्विसेज लेती हैं। अगर हम इस सर्विस की भी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन के बारे में बात करें, तो ये जो मोबिलिटी नेविगेशन सॉल्यूशन एंड टेलीमेटिक्स मार्केट है, ये तकरीबन 16% के सीएजीआर से इंडिया में ग्रोथ होने की उम्मीद है। और 2025 तक हम ये उम्मीद करते हैं ये तकरीबन 4.45 यूएस मिलियन बिलियन 45 बिलियन यूएस डॉलर का मार्केट होगा। तो फ्रेंड्स, अगर ये कंपनी इसी सेक्टर की इकलौती कंपनी है जो काम कर रही है, तो इसके बारे में जानना भी जरूरी है। 1995 में ये कंपनी बनी। 1995 में इन्होंने अपना फर्स्ट डिजिटल मैप, इंडिया का फर्स्ट डिजिटल मैप लॉन्च किया। एंड अभी ये मैप के साथ साथ अपने बाकी सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रही है। 2022 में ये हमें लिस्टेड हुई हमारे इंडियन मार्केट में। राइट फ्रेंड्स, अगर हम इसके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ग्रोथ के बारे में बात करें, तो ये ऑर्गेनिकली तो ग्रोथ कर ही रही है इमर्जिंग मार्केट होने के साथ ही साथ ये इनऑर्गेनिकली भी ग्रोथ कर रही है। अभी इस ईयर में भी इसने जीट्रॉफी का 75.98% स्टेक खरीदा है। ये जीट्रॉफी कंपनी क्या करती है फ्रेंड्स, ये जो ट्रक्स हैं उनकी लॉजिस्टिक में, उनके ट्रांसपोर्टेशन के जो लोकेशंस हैं उसमें काम करती थी। जो ये 76% जो स्टेक इन्होंने अभी खरीदा है, तो ये इनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही साथ इन्होंने क्लियर मैश एक कंपनी है, ये क्या है, एआई पे, ऑगमेंटेड रियलिटी पे काम करने वाली कंपनी है, उसमें भी 10% स्टेक खरीदा है। इट मींस ये कंपनी ऑर्गेनिकली एज वेल एज इनऑर्गेनिकली दोनों तरह से ग्रोथ कर रही है। और ये इस ग्रोथ के साथ में इंडिया की लीडर एडवांस डिजिटल मैप एंड जियो स्पेशल सॉफ्टवेयर और लोकेशन बेस्ड इंटरनेट ऑफ थिंग्स की कंपनी बन चुकी है। मींस इंडिया में अगर हम बात करें इंडियन कंपनी की, तो सबसे बड़ी कंपनी यही है। अगर हम इस कंपनी के सर्विसेज के बारे में बात करें, ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में अपना सर्विस दे सकती है, जैसे नेविगेशन सिस्टम डिवाइस देने की वजह से। ये ई कॉमर्स को अपनी सर्विस देती है। ई कॉमर्स में क्या क्या आता है, जैसे जो डिलीवरी गाइड है उनकी डिलीवरी, मैंने उनकी ट्रैकिंग वगैरह के लिए फूड डिलीवरी सिस्टम में ये अपना सर्विस देती है। ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक में अपना सर्विस देती है। साथ ही बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में भी अपना अपना सर्विस दे रही है। ये रिटेल एंड क्यूएसआर में अपना क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स में अपना सर्विस देती है। साथ ही साथ ये टेलीकॉम यूटिलिटीज में अपना सर्विस दे रही है। हेल्थ केयर एंड फार्मा में इनकी सर्विसेज जा रही है। गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स जिसमें जियो टैगिंग वगैरह आता है, वहां पे इसका ये अपना सर्विस प्रोवाइड कर रही है। साथ ही साथ रेलवेज और वाटरवेज, वहां पे भी ये कंपनी अपनी सर्विस दे रही है। फ्रेंड्स, इंडियन कंपनी होने की वजह से इसको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है। मींस इंडियन पॉलिसीज कुछ ऐसी हैं जिससे कि बाहर की कंपनी को हम बहुत से डेटास नहीं शेयर कर सकते, तो यहाँ पे हमें इंडियन कंपनी होने का एक्स्ट्रा फायदा मिल सकता है। अगर फ्रेंड हम इस कंपनी के एक्सपेंसेस के बारे में बात करें, मींस ये रेवेन्यू जो जनरेट कर रही है, तो इसका मेजर एक्सपेंस कहाँ जा रहा है, तो इस कंपनी का जो मेजर एक्सपेंस है वो है एम्प्लॉयज के बारे में। फ्रेंड्स, अगर हम इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें कि लिस्टेड तो अभी भी हुई है, तो इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के बाद में एफपीआई के पास में 6% का स्टेक है। और साथ ही साथ नॉन इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स को है, उनके पास 35% शेयर है। और इस नॉन इंस्टीट्यूशनल में भी सबसे बड़ा शेयर है फोन पे के पास, जो कि 19% का स्टेक अपने पास रखता है। फ्रेंड्स, अगर हम इस कंपनी के क्वालिटी एनालिसिस देखें, मींस भले ही इसमें कोई लिस्टेड कंपनीज ना हो, पर इसकी हमको क्वालिटी तो पता होनी चाहिए। तो अगर इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन देखें, तो ये तकरीबन 44% का नेट प्रॉफिट मार्जिन रखती है। लीज टू इक्विटी, वाई लीज टू इक्विटी, बिकॉज ये डेप्ट फ्री कंपनी है। लीज टू इक्विटी देखें तो लीज टू इक्विटी 3% का है। इसका आईसीआर इंटरेस्ट कवरेज है जो 37 टाइम्स है। करंट रेशियो मींस इसकी लिक्विडिटी को चेक करें तो वो 5 टाइम्स है। साथ ही साथ रिटर्न ऑन इक्विटी देखें
मींस इसका टोटल इक्विटी के कितना रिटर्न दे रही है, वो 20% रिटर्न ऑन इक्विटी दे रही है, और साथ ही साथ 8 टाइम्स ROPE है। राइट फ्रेंड्स, ये एक इमर्जिंग सेक्टर की कंपनी है, ये एक नई कंपनी है, इसका हिस्टोरिकली डेटा हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, बट जो डेटा है 2019 में जो कंपनी 135 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट करती थी, वो 2022 में तकरीबन 200 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही है। साथ ही साथ 2019 में जो कंपनी का प्रॉफिट 34 करोड़ का था, वो 2022 में बढ़कर 87 करोड़ हो गया। फ्रेंड्स, ये भी बहुत यंग कंपनी है, तो यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा एनालिसिस के लिए नहीं मिल रहा डेटा। अगर हम इसके करंट ट्रेंड के बारे में बात करें, मींस करंट ट्रेंड कैसा रहा, करंट ट्रेंड में हमारे पास डेटा 9 मंथ से अवेलेबल है। 9 मंथ में जहां पे सेल्स 36% था, ईयर एंड आते आते वो 32% हो गया, और क्वार्टर वन में सिर्फ 14% का सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिला। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले इस ईयर एंड में ये कंपनी 20% का सेल्स ग्रोथ दे। फ्रेंड्स, अगर हम प्रॉफिट ट्रेंड के बारे में बात करें, तो 9 मंथ में 36% का प्रॉफिट ग्रोथ था, ईयर एंड में 32% का प्रॉफिट ग्रोथ आया, और क्वार्टर वन में हमें मात्र 14% का प्रॉफिट ग्रोथ देखने को मिला। हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में ये तकरीबन 5% से 5 सर यहाँ पे एक करेक्शन है, सॉरी, यहाँ पे 5% का हमें एक्सपेक्टेशन है प्रॉफिट ग्रोथ का शॉर्ट टर्म में। राइट फ्रेंड्स, और ये जो 20% है, ये लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन है। तो हमारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए? फ्रेंड्स, हम शॉर्ट टर्म में कंपनी से सेल्स में 20% का ग्रोथ और प्रॉफिट में 5% का ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं, और लॉन्ग टर्म में क्योंकि ये इमर्जिंग सेक्टर की कंपनी है, तो हमें इससे 20% का सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ तो एक्सपेक्ट करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये जो शॉर्ट टर्म का 5% ग्रोथ है, ये हमारी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम है, बिकॉज ये अभी इमर्जिंग है, तो यहाँ पे हमें एक अच्छा सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन है, कि मींस अगर ये हमें 15 से 20% का ग्रोथ नहीं देगी, तो हम सेफ कंपनी में क्यों लगाएं, इतनी छोटी कंपनी में क्यों पैसे लगाएं। तो हम आगे के आने वाले समय में इस कंपनी को और ट्रैक में रखेंगे। अगर हमें यहाँ पे अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो हम इसमें अपना स्टेक बढ़ाते जाएंगे। तो इस ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के साथ में अगर हम फ्यूचर प्रोजेक्शन देखें, तो 2022 में जो कंपनी का सेल्स 200 करोड़ का था, वो 2023 में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 240 करोड़ का होगा, और 2030 आते आते कंपनी का वो सेल्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 860 करोड़ का हो सकता है। यहीं पे अगर हम प्रॉफिट के बारे में बात करें, तो 2022 में जो कंपनी का प्रॉफिट 2022 में, सॉरी, तो यहाँ पे भी हम एक अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं। और अगर हम इसके फेयर वैल्यू के बारे में बात करें, तो 2023 का जो हमारा फेयर वैल्यू निकल के आ रहा है, वो तकरीबन 1029 का है, और हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2030 का तकरीबन ये कंपनी का फेयर वैल्यू 3,500 का 3,500 का फेयर वैल्यू रहे। अगर हम इसके चार्ट के बारे में बात करें कि टेक्निकली ये कंपनी में क्या चल रहा है, तो चार्ट वाइज, टेक्निकल वाइज, ये कंपनी हम देख रहे हैं ये एक रेंज बाउंड में है। फ्रेंड्स, इसका हम एक बड़ा सा रेंज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मींस ये कंपनी हमें 1000 से लेकर 1200 के बीच में एक अच्छा बाइंग रेंज मिल जाएगा, और यहां से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 2200 तक जाए, एंड वापस से ऊपर नीचे ये कुछ रेंज बाउंड में जाए जब तक से इसके प्रॉफिट नहीं सुधर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे इस तरह की कंपनी में हमें एक अच्छी वॉलेटिलिटी की उम्मीद होनी चाहिए, बिकॉज ये छोटी कंपनी है, यहाँ पे वॉलेटाइल प्रॉफिट रहेंगे, तो वॉलेटिलिटी प्राइस में भी हमको देखने को मिलेगी, तो हमें इसमें ये एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। 1084 से लेकर 1250 के बीच में अगर ये हमें खरीदने को मिलता है, तो एक अच्छा बाइंग प्राइस होगा, एंड हमको कुछ परसेंट प्रॉफिट 2200 के करीब अपना थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। राइट फ्रेंड्स, इस तरह की कंपनी में हमें अपना पोर्टफोलियो का एलोकेशन कितना रखना चाहिए? फ्रेंड्स, हाई वॉलेटिलिटी इमर्जिंग सेक्टर होने के बावजूद हम इसमें तकरीबन 0.5 to 1% का पोर्टफोलियो स्टेक रख सकते हैं। एंड ये लास्ट प्रेजेंटेशन था हमारा। थैंक यू सो मच। एंड ये प्रेजेंटेशन सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। प्लीज अपने खरीदने और बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लें, या फिर खुद का रिसर्च करें। थैंक यू। पीयूष सर, ओवर टू यू। पीयूष सर। या जैद भाई,
इसके बाद अभी और एक प्रेजेंटेशन बाकी ना पतंजलि का। जी सर, जी सर। या ओके, तो बहुत ही बढ़िया। आपने देखो मैप माई इंडिया जैसी कंपनी को प्रेजेंट करना ये कोई मतलब आसान चीज नहीं है। दिस इज अ न्यू कंपनी, नई इंडस्ट्री, अभी तो ये ओपन हुई है। स्पेस इंडस्ट्री, ड्रोन इंडस्ट्री, मैपिंग इंडस्ट्री, ये सब इंडस्ट्री पे पहले कैप थे, पर ये सब इंडस्ट्री प्राइवेट में अभी ओपन हुई है, तो इनका फायदा तो ऐसी कंपनी को होना है। तो मतलब आप इसको प्रॉपर ट्रैक नहीं कर सकते हो, पहले इनका इतना ग्रोथ था, अब मैं इतना ग्रोथ उम्मीद करूंगा, नो। अब ये नई अपॉर्चुनिटी है, तो हम यहाँ पे 20% 15% का ग्रोथ जरूर उम्मीद रखेंगे। और ऐसे में भी अगर आपकी कंपनी डेट फ्री हो, अच्छे मार्जिन वाली हो, तो ये अपने सोने पे सुहागा है। तो यस, माई इंडिया इज अ गुड कंपनी। इनफैक्ट वी हैव इवन रिकमेंडेड ड्यूरिंग आईपीओ कि आने वाले समय में इस कंपनी से बढ़िया ग्रोथ उम्मीद करेंगे। अब दोस्तों सोने पे सुहागा हुआ है। आप सबको पता होगा कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जन्म तारीख थी, बर्थडे थी। कल उन्होंने चीते को लाया है इंडिया में। तो चीते का आप बोलोगे अभी मैप में इंडिया से क्या लेना देना। दोस्तों सुबह अगर उन्होंने चीता को एमपी में छोड़ा, तो शाम को दोस्तों लॉजिस्टिक पॉलिसी का ओपनिंग था। दोस्तों जैसे पास्ट में नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान बना, जिसने जबरदस्त गति दी, गति शक्ति मिली, पीएलआई स्कीम्स आई, मेक इन इंडिया हुआ, वैसे ही दोस्तों जो कल का जो लॉन्चिंग था नेशनल इंफ्रा